हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे आईसीएमआर की एनआईटी की जो वैकेंसी निकली उसके बारे में। आपकी जो पोस्ट है एलडीसी और डाटा एंट्री ऑपरेटर की वेरियस पोस्ट की आपकी वैकेंसी निकली, जिसमें साइंटिस्ट की भी आपकी पोस्ट है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे निवेदन है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिल सके हमारे चैनल के माध्यम से। फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को पूरा दें जिससे कि पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड, वैकेंसी की जो आपका जो पार्ट है, नोटिफिकेशन पार्ट, मैं आपको बता देता हूँ। उधर देख सकते हैं ऑनलाइन इंटरव्यू रिटन टेस्ट है, यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, 21 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है आपकी 2020 5 बजे तक। इसके आपको आवेदन लिंक को फिर आपको भर के भेजना, ये आपको देखने को मिल जाए। बाकी जो महत्वपूर्ण लिंक हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं साइंटिस्ट की पोस्ट है, यहाँ पे आपको दे सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी 10 पोस्ट है। यहाँ पे आपको स्टेट दे रखे हैं सारे, ग्रेजुएशन कैटेगरी ये बारे बताया, अपर एज लिमिट दे रखी है। यहाँ से आप दे सकते हैं आपकी जो मंथली सैलरी रहेगी इसके बारे में। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप दे सकते हैं एमबीबीएस डिग्री विद 4 साल का रिसर्च एंड टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, या दे सकते हैं एमबीबीएस विद पीजी। यहाँ पे आपको रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी 1 ईयर रिसर्च टीचिंग एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में। ठीक है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन देखते हैं डॉक्टर या एमडी या मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट। यहाँ पे आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसल्टेंट की वैकेंसी है, सेम आपको इस तरीके से डिटेल मिल जाएगी। 70 ईयर दे रखा है, सैलरी आपको दे रखी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर फ्रॉम गवर्नर रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट। बाकी आप यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी वैकेंसी है, एक एक करके मैं आपको जो छोटी वैकेंसी है उनके बारे में सिर्फ मैं बताऊँगा। ठीक है, कंसल्टेंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट की आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी तमिलनाडु। यहाँ पे स्टेट आपको यहाँ पे देखना सिर्फ तमिलनाडु 45 है। 60 हज़ार आपकी जो फिक्स है। यहाँ पे जैसे एसेंशियल पीएचडी इन मेडिकल। बाकी डिटेल यहाँ पे आप खुद पढ़ सकते हैं, मैंने थोड़ी देर के लिए रोक रखा है तो आप पॉज करके खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है, नीचे भी दे रखा है। यहाँ पे आप जो प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर की आप दे सकते हैं 1 पोस्ट है महाराष्ट्र के लिए 80 आपको देखने मिल जाएगा। 30 है, 32 हज़ार सैलरी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें ग्रेजुएशन इन साइंस एपिडेमियोलॉजी में, पब्लिक हेल्थ में, रिकॉग्नाइज फ्रॉम यूनिवर्सिटी 5 साल का होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस इन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, या मास्टर डिग्री इन एपिडेमियोलॉजी में, पब्लिक हेल्थ में। डिजायरेबल है यहाँ पे आप देखिए 3 साल रिसर्च फील्ड का। बाकी डिटेल आप खुद देख सकते हैं। प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट 1 पोस्ट है महाराष्ट्र की, इकोनॉमिक सेक्टर 30-32 आपकी हज़ार सैलरी रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं ग्रेजुएट इन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद 5 साल का एक्सपीरियंस रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। बाकी डिटेल आपको चेक कर सकते हैं। आप प्रोजेक्ट आपका टेक्निकल ऑफिसर मेडिकल सोशल वर्कर की 1 पोस्ट बिहार की, यूआर की 1 पोस्ट है, 30 साल की आपकी देर 32 हज़ार पर मंथ। एसेंशियल दे सकते हैं यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन इन सोशल साइंस, सोशल वर्कर, सोशियोलॉजी, मेडिकल सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी जानकारी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। प्रोजेक्ट आपका दे सकते हैं जो कि फील्ड इन्वेस्टिगेटर 3 पोस्ट है महाराष्ट्र के लिए, ST 1 2 नोविवेक सेक्टर 31 सैलरी रहेगी। यहाँ पे आपको बाकी डिटेल है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको जैसे लेबोरेटरी टेक्नीशियन फील्ड की आप देखते हैं, आप प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की 8 पोस्ट है। 1 वैकेंसी आप देखें यूपी वेस्ट टीम की, यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिले। 18 हज़ार पर मंथ फिक्स सैलरी, 12 पास होना चाहिए। साइंस सब्जेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, 2 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी आपका टेक्नोलॉजी, या 1 ईयर डिप्लोमा इन मेड लैब टेक्नोलॉजी विद 1 ईयर आपका लेबोरेटरी एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के बारे में बता रखा है। ठीक है, बाकी डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर पोस्ट प्रोजेक्ट टेक्नीशियन एक्सरे टेक्नीशियन की 2 पोस्ट है बिहार कर्नाटक है, SC की 2 की 30-18 पर मंथ है। 12th पास इन आपकी साइंस सब्जेक्ट एट मस्ट हैव डन रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स इन मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन होती है फ्रॉम इंस्टीट्यूट। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं 3 ईयर एक्सपीरियंस एज मेडिकल एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोलॉजी और यूनिट हॉस्पिटल या क्लिनिक। आप दे सकते हैं एक्सपीरियंस फॉर वर्किंग इन मोबाइल एक्सरे यूनिट। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड भी 3 पोस्ट है गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, 1 UR 2 ST। ठीक है, 28 आपकी एज दे रखी है, 18 आपकी सैलरी दे रखी है। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें इंटरमीडिएट या 12th पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, DOEAC A लेवल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन EDP, वर्क इन गवर्नमेंट ऑटोनोमस PSU
या एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। स्पीड टेस्ट यहाँ पे देखते हैं नॉट लेस देन 8 AR की डिप्रेशन पर आवर। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। एक्सपीरियंस इन डाटा एंट्री रिसर्च प्रोजेक्ट एनी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, बाकी आप डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन हेल्थ असिस्टेंट की दे सकते हैं 8 पोस्ट हैं, 2 आपकी पंजाब महाराष्ट्र की। यूआर की यहाँ पे दे सकते हैं 28 आप 17,000 सैलरी है। हाई स्कूल पास होने से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हेल्थ फील्ड में। फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन इंटरमीडिएट विद साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। शैल बी ट्रीटेड इक्विवेलेंट 2 ईयर एक्सपीरियंस। बीएससी शैल बी ट्रीटेड 3 साल का आपका अनुभव होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप ये डिटेल है यहाँ पे देख सकते हैं। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन लेबोरेटरी असिस्टेंट की 4 साल की पोस्ट है, 4 पोस्ट है। ठीक है, गुजरात यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 वैकेंसी आपको स्टेट वाइज देखने मिल जाएगी। यूआर 1 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। 28 आपकी एज है, 17,000 आपकी सैलरी है। ठीक है, एसेंशियल आपको यहाँ पे देखना हाई स्कूल होना चाहिए विद 5 साल का आपका अनुभव होना चाहिए गवर्नमेंट इसमें, और डिजायरेबल यहाँ पे आपको चेक कर सकते हैं। अनस्किल्ड वर्क हेल्पर की 6 पोस्ट है यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी वैकेंसी है। 25 एज दर की है, 15,800 सैलरी है। हाई स्कूल या उसके बराबर, या डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें ग्रेजुएट या डिप्लोमा एनी स्ट्रीम, वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश। आप देखते हैं सीनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट यूडीसी की 4 पोस्टें यहाँ पे आपको उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल में। 2 यूआर के लिए, एक ओबीसी एक एससी। 28 17,000 आपकी सैलरी है। 12th पास होना चाहिए। इक्वल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, या ग्रेजुएट यानी डिसिप्लिन 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्पीड आपकी जो होनी चाहिए 8,000 की डिप्रेशन पर होनी चाहिए। पर यहाँ पे डिजायरेबल है आपको पास्ट एक्सपीरियंस इन अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट फंड। अनस्किल्ड वर्कर स्वीपर की आप देख सकते हैं 4 वैकेंसी हैं। छत्तीसगढ़, 2 महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, 2 यूआर, 1 ओबीसी एंड सीएससी एससी। 25 15,800 एसेंशियल हाई स्कूल इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस ऑफ फील्ड सर्वे हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 3 लेबोरेटरी टेक्नीशियन की दे सकते हैं जो कि IRL है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 6 पोस्ट है यहाँ पे आपको दे सकते हैं। यूआर ओबीसी एससी की 18,000 पर मंथ है। 12th पास है। साइंस सब्जेक्ट बनी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। 2 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी, या यहाँ पे देख सकते हैं 1 ईयर आपका होना चाहिए लैब टेक्नोलॉजी, 1 साल का अनुभव होना चाहिए। 2 ईयर लेबोरेटरी इन एक्सपीरियंस गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, बीएससी एमएलटी शैल बी ट्रीटेड 3 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, बाकी डिटेल यहाँ पे आप जैसे डिजायरेबल आपको यहाँ पे दे रखा है 2 ईयर एक्सपीरियंस NTPSLT। ठीक है, यहाँ पे आपको जो आपकी जो पोस्ट है उसके बारे में आपको जो जॉब स्पेसिफिकेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके बारे में आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जानकारी आपको दे रखी है, वो आप यहाँ पे रीड कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे आपको दे सकते हैं स्टेट, और यहाँ पे आपको नेम दे रखा है, एड्रेस ऑफ कंसल्ट कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस इंस्टीट्यूट के नाम दे रखे, वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। लैंग्वेज आपको जानकारी होनी चाहिए, वो यहाँ पे आपको दे रखी है। ठीक है, हिंदी आपको दे सकते हैं कौन कौन सा है, हिंदी इंग्लिश। यहाँ पे उत्तर प्रदेश वेस्ट ईस्ट, उत्तर प्रदेश सेंट्रल, बाकी आप चेक कर सकते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट दे रखी है। जनरल कंडीशन दे रखा है, तो ये मैंने बता दिया। हम उसके फॉर्म फिलिंग का लिंक है वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, यहाँ पे आपको जो जानकारी, आपको जिस एप्लीकेशन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सिंपली इसको सेलेक्ट करिएगा। जैसे मैंने अनस्किल्ड वर्कर के लिए सेलेक्ट कर लिया है। नाम आएगा आपका, आपको फोटो अपलोड करनी है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ आ रही है, यहाँ पे बताना मेल फीमेल है उसके बारे में जानकारी देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको फिजिकली हैंडीकैप्ड है यानी उसके बारे में यस या नो कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आप अंडर कैटेगरी किस कैटेगरी में आते हैं उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे जानकारी देने का नेक्स्ट कर देंगे। जैसे फ्रेंड मैंने नेक्स्ट किया, यहाँ पे एड्रेस कम्युनिकेशन डिटेल आ रही है। देखिए, एड्रेस बताना है, मोबाइल नंबर बताना है, ईमेल आईडी यहाँ पे आपको जानकारी देनी पड़ेगी। इन तीनों की जानकारी देने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद देखिए 10th बोर्ड की आपको यूनिवर्सिटी जो आपकी एजुकेशन है, 10th किस सन में पास किया था, 10 के जो परसेंटेज मार्क क्या थे, ठीक है, आपके सब्जेक्ट क्या थे उसकी जानकारी देनी है। यहाँ पे इसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पे आपको जैसे ड्यू है आपको प्रोसेस एडिशनल क्वालिफिकेशन आफ्टर 10th, यस आप देख सकते हैं, डिप्लोमा ग्रेजुएशन जो भी है यहाँ पे आपको उस पर यस कर सक दीजिएगा। अपनी जो डिटेल आएंगी, जो मैंने फॉर्म उसके हिसाब से सेट किया उसी के हिसाब से यहाँ पे डिटेल आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर दीजिएगा यस। मैं डिप्लोमा पे इस तरीके से क्लिक कर देता हूँ और नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपनी 10th की आपकी PDF अपलोड करनी है और मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड देखिए 12th की आपको यहाँ पे जानकारी नहीं, 12th कब पास की थी, परसेंटेज, और यहाँ पे आप सब्जेक्ट एज स्टडी करी थी, उसके बाद आप 10th का अपलोड सर्टिफिकेट करना है। ठीक है, उसके बाद जो भी आपने यहाँ पे किया है, उसके बाद आपने डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो उसकी जानकारी दे देते हैं। ठीक है, अगर नहीं किया है तो नो पे क्लिक कर दीजिए वैकेंसी के हिसाब से। ठीक है
फ्रेंड उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका आएगा डू यू हैव प्रोसेस एनी रिलेवेंट एक्स वर्क एक्सपेंस, यस या नो कर दीजिएगा। यस अगर यस करते हैं तो देखिए वो मैं नेक्स्ट करता हूँ। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम एक्सपेंस, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, नेम नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे कब से आपने काम किया था, डेट ऑफ लीविंग, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। यस यहाँ पे देखते हैं डू यू हैव प्रोसेस एडिशनल एक्सपेंस, यस या नो कर दीजिए एक्सपेंस 1 का। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको जानकारी देनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा डू हैव एनी पेपर पब्लिकेशन, तो यस या नो कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर देखिए यस करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका योर पब्लिकेशन टाइटल ऑफ द पेपर, पब्लिकेशन नेम ऑफ जर्नल, यहाँ पे आपको बताना है पब्लिकेशन फर्स्ट, आपको करस्पॉन्डिंग ऑथर फर्स्ट थे कि आपको ऑथर थे, करस्पॉन्डिंग ऑथर थे, उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। पब्लिकेशन यहाँ पे बताना है, इम्पैक्ट फैक्टर, यहाँ पे आपको ऐड अनदर पब्लिकेशन अगर आपने किया तो यस यहाँ पे कर सकते हो, और उसके अलावा ऐसी पूरी डिटेल को आगे और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए ये वैकेंसी जो आपकी मैंने बताई है, जो हर जगह एप्लीकेबल, जिन लोगों के लिए पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो वही करें, हर कोई ना करें। ठीक है, तो ये सिर्फ यहाँ पे पूछने का इनका प्रक्रिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने वैकेंसी का अप्लाई करी रखी है उधर ये सब लागू नहीं होता है। ठीक है, तो आपके पास अगर है, अगर आप जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है तो उसके लिए यहाँ पे आता है, तो आपको जरूर ये सब करना चाहिए। ठीक है, डू यू हैव एनी बुक चैप्टर, तो यहाँ पे आपको यस या नो कर दीजिएगा। ठीक है, तो यस करते हैं तो देखिए मैं सिर्फ उन लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है, तो यस करते हैं तो देखिए क्या डिटेल आ रही है, नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपका बुक्स चैप्टर 1 टाइटल ऑफ बुक, यहाँ पे बुक का चैप्टर का जो ISBN यहाँ पे आपको देना है, आपके चैप्टर का रोल, ऑथर, एडिटर क्या थे उसकी जानकारी देनी है। ऐड अगर आपने और कोई किया इसके अलावा बुक तो यहाँ पे उसकी जानकारी दे दीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यू हैव वर्क एनी फंडेड प्रोजेक्ट, यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं सिंपल। तो यहाँ पे दे सकते हैं प्रोजेक्ट फंडिंग, दे सकते हैं नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे बजट का क्या था उसके बारे में, मतलब एजेंसी कौन सी थी, प्रोजेक्ट फंडिंग रोल क्या था आपका, किस टाइप का रोल था उसके बारे में बताना पड़ेगा। प्रोजेक्ट फंडिंग अगर आपने इसके अलावा भी और कुछ किया है तो वो उसके बारे में दूसरे प्रोजेक्ट में किया तो यस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से आप। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए क्या आपको कोई अवार्ड मिला है तो उसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी, यस या नो कर दीजिएगा सिंपली। तो यहाँ पे देखिए नेम ऑफ अवार्ड, अवार्ड टाइप क्या था, नेशनल इंटरनेशनल, डिस्क्रिप्शन ऑफ अवार्ड के बारे में बताना पड़ेगा। इसके अलावा कोई अवार्ड मिला है तो सिंपली यहाँ पे आप बता सकते हैं। ठीक है, और मिला है तो यस कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। ठीक है, ऐड करना चाहते हैं तब। और यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो कॉलम आ रहा है कि आप और कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाहते हैं, तो अगर कोई लगता है आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पे आप उसके बारे में कर सकते हैं, अगर नहीं है तो सिंपली नेक्स्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए इसके बाद का प्लेस, यहाँ पे आपको देख सकते हैं सिग्नेचर, आपको इमेज फॉर्मेट करना है, ये सब आपको करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका जो फॉर्म है आपका सबमिट हो जाता है। यहाँ पे हर किसी को पूरी डिटेल नहीं देनी है, यहाँ पे जैसे कैटेगरी के हिसाब से है, तो जिन लोगों के लिए जो एलिजिबल है वही इन सब की पूरी जानकारी देते हुए हैं, बाकी लोगों को यहाँ पे देने की सिंपली नो नो करके यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी डिटेल यहाँ पे आपको इमेज कर देनी है और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये जानकारी मैंने आप लोगों को बताई है किस तरीके से आप कर सकते हैं। जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही तो प्लीज़ हमारे चैनल पे हमारे लर्निंग टाइम 1988 पे संपर्क कर सकते हैं, मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा, और महत्वपूर्ण लिंक सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल जाएंगे। फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।